वेलकम बैक टू कंप्यूटर क्लास बच्चों। आज हमारी ये एनुअल की पहली कंप्यूटर क्लास है। ठीक है, इसमें हम अपना लेसन नंबर 5 शुरू करेंगे। आपका लेसन नंबर 5 में क्या है? एडवांस इन एमएस एक्सेल। ठीक है, क्या नेम है आपके लेसन नंबर 5 का? एडवांस इन एमएस एक्सेल। आज हम ये सीखेंगे कि हम एक्सेल में क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। यूजेस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि क्या यूजेस है। नंबर 1 है ईजीएस्ट वे टू परफॉर्म कैलकुलेशन। सबसे इजी वे होता है कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने का एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेशन इफ़ ऑलरेडी अल्टर्ड द डाटा। वो ऑटोमेटिकली ही अपने आप ही कैलकुलेशन कर देता है अगर आपने डाटा सही डाला हुआ हो, क्योंकि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जब सिलेक्ट करोगे तो उनका ऑटोमेटिकली सम वगैरह आ जाता है। डाटा कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डाटा को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में भी अरेंज कर सकते हो। कंपैरिजन ऑफ डाटा कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ चार्ट। चार्ट्स ऐड करके इसमें आप दो चीज़ों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं। डाटा कैन बी अरेंज इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म मतलब जो टेबुलर उसमें फॉर्म होता है ना, एक टेबल में होता है फॉर्म में, उस फॉर्म में भी आप डाटा को अरेंज कर सकते हैं। ऑटो सम फंक्शन। ऑटो सम फंक्शन आगे जाके आपको भी पता चलेगा क्या होता है। इसमें एडिशन करते हैं हम। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ द गिवन रेंज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़। जो हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी जाती हैं हम उनका सम करते हैं। इसमें कैसे करते हैं? It automatically inserts some function in the selected range, but it can be used with contiguous cells. Contiguous cells मतलब जो सेल कंटिन्यू होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अगर बीच में एक भी गैप होगा तो ये उनका सम नहीं निकाल पाएगा। ये देखिए ज़रा, इसमें क्या दिखा रखा है? ये है एक्सेल का पेज आपका। हमने जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं ना, आप जस्ट उनको ड्रैग करके सिलेक्ट ही करोगे तो साथ ही उनका सम आ जाता है कि कितने नंबर्स हैं और इनका कितना सम है सबका। बस शर्त वही है कि सब कंटिन्यू होने चाहिए। उसके बाद सम फंक्शन। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द सम ऑफ गिवन रेंज सिमिलर टू ऑटो सम फंक्शन। जैसे अभी हमने ऑटो सम किया ना, तो ऐसे ही एक सम फंक्शन होता है, उसी की तरह सेम सम कैलकुलेट करने के लिए होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट यू हैव टू राइट द सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस आपको जस्ट इंसर्ट करना पड़ता है रेंज ऑफ सेल्स की आप किन का सम निकाल रहे हो। जैसे जैसे काफ़ी सारे सेल्स हैं ना, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यू कैन आल्सो कैलकुलेट द सम ऑफ नॉन कॉन्टिजियस सेल्स एज शॉन एग्जाम्पल। जैसा कि एग्जाम्पल में बता रखा है, आप इसको बिना कॉन्टिजियस सेल्स के उसमें भी सम निकाल सकते हैं। इसके बाद है आपका बेटा सिंटेक्स ऑफ सम फंक्शन। सिंटेक्स मतलब रूल्स ऑफ सम फंक्शन क्या क्या होते हैं। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जहाँ पे सम निकालना है वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल्स टू का सिंबल पहले डालना पड़ेगा। उसके बाद सम लिखना होगा और अंदर नंबर 1 और नंबर 2 जितने भी आपने सेल्स करना है वो करना होगा। क्या क्या स्टेप है? टाइप द टेक्स्ट एंड वैल्यू एज शोन इन द फिगर। हमने फिगर दिखाया था ना, जैसे आप ये देखना, अब इसके बाद जो पिक्चर आएगी उसमें ये सारा का सारा शो रखा है। जैसे हमने फिगर्स टाइप कर दी, उसके बाद आपने ऊपर डाला इक्वल्स टू का साइन, उसमें लिखा सम। अब आपको सम कौन सी उससे कहाँ तक चाहिए? B2। B2 से शुरू है हमारे, B2 से लेके हमने जैसे सिलेक्टेड वाले का किया है B2, B4 एंड B7। आप B7 तक करोगे, ब्रैकेट को क्लोज कर दोगे तो उसके बाद क्या होगा? उन सब का सम जो होगा, इन तीनों सिलेक्टेड का सम होगा, वो उस बॉक्स में आ जाएगा आपका एंटर प्रेस करते ही। ठीक है, ऑटो सम में और सम फंक्शन में यही डिफरेंस है। ऑटो सम कॉन्टिजियस का होता है और सम फंक्शन हम अलग अलग सेल्स का भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है एवरेज फंक्शन। इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ गिवन रेंज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़। एवरेज अब सब ने कर रखी है ना मैथ्स में, तो ऐसे ही एवरेज निकालने के लिए हम एवरेज फंक्शन यूज़ करते हैं। यू कैन आल्सो कैलकुलेट द सम ऑफ नॉन कॉन्टिजियस सेल्स एज शॉन इन द एग्जाम्पल। जैसा कि अभी आपको बताया मैंने कि इसका भी हम एवरेज जो है वो भी नॉन कॉन्टिजियस सेल्स का निकाल सकते हैं। जैसे वो सम का फॉर्मूला था, ऐसे ही एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू का साइन एवरेज, आगे वही सेम है, बस इक्वल्स टू का साइन डाल के आपने एवरेज निकालना है तो एवरेज लिखना है, सम निकालना है तो सम निकलना है। जैसे इसमें एक दे रखा है, इक्वल्स टू का साइन डाला, एवरेज किया, और हमने जैसा पिक्चर में दिखा रखा है ना B2 और B6, हमने B2 का किया और
B2 से लेके B6 तक सारे उसका किया है, तो हमारे पास सबका सम जो है वो वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बीच में साइंस होते हैं कुछ, जैसे हमने सम फंक्शन में बीच में कॉमाज लगाए थे ना, क्योंकि हम अलग अलग सेल्स का कर रहे थे, और अब हम कॉन्टिन्यूस सेल्स का कर रहे हैं, तो ये बीच में देखो इसमें 2 डॉट वाला लगा रखा है ना, तो उसका मतलब होता है कि B2 से लेके B7 तक सबका सम निकालना है हमने। ठीक है, अभी हम आज सिर्फ 2 फंक्शन ही इसके रीड करेंगे, एक सम फंक्शन हो गया आपका, ऑटो सम भी हो गया वैसे, और एवरेज फंक्शन हो गया। अभी इसी की प्रैक्टिस करो अच्छे से, ध्यान से। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे इसके चैप्टर शुरू करेंगे अपना। तब तक बच्चों बाय बाय।